हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं, इसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उससे पहले हमें दो पॉइंट्स यानी कि दो नियमों को आना जरूरी है। तो वो नियम क्या क्या है चलिए देखते हैं। दोस्तों पहला नियम क्या है, जब किसी संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दो नियम है। पहला नियम क्या है, जब किसी संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 होती है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए एक संख्या है 1, 4। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होता है, दाहिने साइड से पहला नंबर। ठीक है, तो दाहिने साइड से पहला नंबर ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं किसी संख्या की इकाई अंक। ठीक है, तो दाहिने साइड से पहले नंबर को इकाई अंक बोलते हैं। तो जब इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होती है ना तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसी तरह से मान के चलिए क्वेश्चन आता है 2, 3, 7। ठीक है, तो पहले इसका इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक दाहिना साइड से पहला नंबर। ठीक है, इकाई अंक क्या है 7। तो 2, 3, 7, 8 रहता है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इकाई अंक क्या है 7, तो यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जैसे किताब को क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, तो इसका इकाई अंक पहले देखते हैं। इकाई अंक क्या है 7। इकाई अंक 7 है तो किसी संख्या इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे सर में यह नियम नंबर 1 है, किसी संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए नियम नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 2 में क्या बोल रहा है, शून्यों की संख्या सम हो तो पूर्ण वर्ग है और शून्यों की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, शून्यों की संख्या सम, पहले सम का मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उस संख्या को बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, और जब किसी संख्या की इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है तो उसको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, इकाई अंक पता है दाहिना साइड से पहला नंबर। ठीक है, तो जब किसी संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसको बोलते हैं सम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसको विषम संख्या। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, शून्यों की संख्या सम हो तो पूर्ण वर्ग और शून्यों की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे कि 4000 क्या है 4000 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो 3 क्या है विषम संख्या है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बोले ना अगर शून्यों की संख्या क्या हो विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इसी जगह अगर 400 होता तो इसमें 0 कितना है 2 क्या है सम संख्या, तब यह क्या होता पूर्ण वर्ग होता। क्या होता, पूर्ण वर्ग होता। समझ गए दोस्तों। तो नियम 2 क्या है, पहला नियम क्या है, जब किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब किसी संख्या के इकाई अंक में नंबर ऑफ 0 यानी कि शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 को बनाते हैं, या वह इसी दो नियमों के तहत बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 1 का ए नंबर क्या है 2, 3, 4, 6, 7 पूछ रहा है पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या बताते हैं, पहले इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक क्या है, दाहिने साइड से पहले नंबर को इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक क्या है 7। तो क्या होता है, जब किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसका कारण भी लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। कारण लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर बताइए, इकाई अंक क्या है 3 है तो पूर्ण वर्ग है नहीं है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है 2, 3, 7 या 8 में से एक है, या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए इकाई अंक नहीं देखना, इसमें 0 देखना। क्या देखना, नंबर ऑफ 0। इसमें 0 कितना है 2 0 मतलब सम संख्या। तो जब शून्यों की संख्या सम हो तो क्या होती है पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, यहाँ शून्य संख्या
संख्या 2 है, 2 क्या है? सम संख्या, इसलिए आप पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ठीक है। नंबर डी बताइए, शून्यों की संख्या कितनी है? 2, 2 क्या है? सम संख्या, तो यह पूर्ण वर्ग है। इसमें देखिए, इसमें 0 कितना है? नंबर ऑफ 0 1 2 3, 3 क्या है? विषम संख्या है ना, तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन में देखिए 0 कितना है? 2 है, 2 क्या है? सम संख्या है, तो यह पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग सम होगा या विषम होगा? मतलब क्या? जैसे 441, ठीक है, तो बोल रहा है 441 का पहले वर्ग निकालिए। क्या निकालिए? वर्ग निकालिए। ठीक है, जो आंसर आएगा पूछ रहा है सम होगा कि विषम। क्या होगा? सम होगा कि विषम। तो अब क्या करें? इसका वर्ग निकालिए, देखिए सम है कि विषम। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम होता है। और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। क्या होता है? ठीक है, एक तरीका या तो वर्ग निकालिए, फिर चेक करिए सम संख्या की विषम संख्या। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। सम संख्या क्या होता है? इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहता है, तो वह सम संख्या है। इकाई अंक 1 3 5 7 9 रहता है, तो वह विषम संख्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको चेक करना है इसका वर्ग सम होगा कि विषम। इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। 1 क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है, तो इसका जो वर्ग आएगा वह भी आएगा विषम। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे इसका इकाई अंक 1 है, यह है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या, तो इसका वर्ग क्या आएगा? विषम। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे विषम। इसका इकाई अंक क्या है? 4, तो 4 क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग सम होता है, इसका डायरेक्ट लिखेंगे सम। इसका इकाई अंक 1 है, 1 क्या है? विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 क्या है? विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 4, 4 क्या है? सम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग सम होगा। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया। इकाई अंक देखना है। ठीक है, और सम संख्या विषम संख्या क्या होता है आना चाहिए। इकाई अंक मतलब जैसे 4 3 7 8, ठीक है, तो इकाई अंक इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर 0 2 4 6 8 रहता है, यह सम संख्या है। 1 3 5 7 और 9 रहता है, तो विषम संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो क्वेश्चन 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 3 को समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक बताइए। मतलब कि जैसे 19 दिया, ठीक है, तो बोल रहा है 19 का पहले वर्ग निकालिए, जो वर्ग निकल जाएगा उसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो पहला तरीका है वर्ग निकालिए, उसका इकाई अंक चेक करिए। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले इसका इकाई अंक देखते हैं। क्वेश्चन में 90 दिया है, 90 का इकाई अंक क्या है? 9। ठीक है, तो हम 9 को देखते हैं। तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81। ठीक है, 81 का इकाई अंक क्या है? 1, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1। ये शॉर्टकट तरीका है। मतलब नंबर का इकाई अंक देखना है। जैसे 19 है, 19 का इकाई अंक देखें 9। ठीक है, और 9 का वर्ग क्या होता है? 81, तो 81 का इकाई अंक लिख दिया आंसर। ठीक है, नहीं विश्वास से चेक करके देखते हैं। 19 का वर्ग निकालते हैं। देखिए इसका वर्ग निकाले, इसका इकाई अंक 1 है ना, सिंपल है। तो उसका डायरेक्ट हम क्या किए? इकाई अंक का निकाल दिए। इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो भैया है। ठीक है, तो आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। जैसे 21, इसका इकाई अंक क्या है? 1, तो 1 का वर्ग क्या आता है? 1, इसका इकाई अंक क्या है? 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, इसको बनाते हैं। इसका इकाई अंक 8 है। ठीक है, तो 8 का वर्ग 64। ठीक है, इसको याद करना था, हम बताए थे, याद कर लीजिएगा। 8 का वर्ग 64, 64 का इकाई अंक 4, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, उसके बाद 66 का इकाई अंक 6 है, 6 का वर्ग 36। ठीक है, 36 का इकाई अंक क्या है? 6, तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, इस तरह आप सबको बना लीजिएगा। चलिए कुछ बड़ा बनाते हैं। जैसे इसका है इकाई अंक 4 है। ठीक है, 4 का इकाई अंक क्या है? 16, और 16 का इकाई अंक 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, एक और इसका बना लेते हैं। इकाई अंक 7, 7 का वर्ग 49, 49 का इकाई अंक 9। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्या का पहले वर्ग निकालिए,
और जो वर्ग आएगा उसमें शून्यों की संख्या यानी कितना जीरो है वो बताइए पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ 20 दिया हुआ है तो अब 20 का वर्ग निकालिए, क्या आएगा 400, और 400 में कितना जीरो है 2, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 जीरो है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट इसको 2 से गुना कर दीजिए। पर यहाँ देखिए जीरो कितना है, बोलिएगा एगो है, ठीक है ना, उसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना है 2। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका लॉन्गकट तरीका है। ठीक है ना, इसमें जीरो कितना है 2 है, अब 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4, मतलब 400 का जब वर्ग निकालिएगा ना तो उसका जो आंसर आएगा उसमें जो नंबर जीरो होगा वो 4 होगा। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट तरीका देखने का। उसका यहाँ जीरो कितना है 3, तो 3 को आप 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 6। ठीक है, इसमें जीरो कितना है, एक भी नहीं है तो जीरो लिखेंगे, इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जितना जीरो है वो उतना ही गिन के लिखे और उसको 2 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका है कि वर्ग निकालिए और उसमें कितना जीरो गिन के आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।